जय छठी मैया की। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कॉमन मैन और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे छठी मैया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, छठ पूजा के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे क्योंकि हमारे बहुत से साथी इस बारे में जानना चाहते हैं और कुछ ऐसे भी साथी हैं जिन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, भारत का ये बहुत बड़ा त्यौहार है, इसलिए हम इस बारे में विस्तार से आज बात करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए के साथ छठ महापर्व का आरंभ हो जाता है और अगले 4 दिनों तक इसकी धूम रहती है। इस व्रत को संतान प्राप्ति और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। छठ पर्व के दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके साथ चौथे दिन के अर्घ्य के साथ व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में भगवान सूर्य और मैया छठी की पूजा की जाती है और स्त्री और पुरुष दोनों ही ये व्रत रख सकते हैं। साथियों, आगे बात करें इससे पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि छठी मैया है क्या। तो दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्यदेव की बहन है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने अपने आप को 2 भागों में बांट दिया था। ब्रह्मा जी का दाया भाग पुरुष और बाया भाग प्रकृति के रूप में सामने आया। प्रकृति देवी ने सृष्टि के लिए अपने आप को 6 भागों में विभाजित कर दिया और छठा अंश षष्ठी देवी के नाम से जाना गया, जिसे छठी मैया के नाम से भी जाना जाता है। छठी मैया बच्चों की सुरक्षा, आरोग्य और सफलता का आशीर्वाद देती है। यह बच्चे का जब जन्म होता है तब 6वें दिन इन्हीं छठी मैया की पूजा भी हम करते हैं। पुराणों के अनुसार महाभारत काल में जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में वे पल रहे थे, बच्चे का जन्म वध कर दिया गया था, तब भगवान कृष्ण ने उत्तरा को षष्ठी का व्रत करने की सलाह दी थी। साथियों, पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ महापर्व का आरंभ महाभारत काल से ही हो गया था। भगवान सूर्य के आशीर्वाद से कुंती को कर्ण नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे सूर्य पुत्र के नाम से भी जाना गया है। भगवान सूर्य की वजह से कर्ण को कवच और कुंडल प्राप्त हुए और वह सूर्य देव के समान ही तेजस्वी, बलशाली और महान योद्धा भी बने। बताया जाता है कि जल में कमर तक खड़े रहकर सूर्य देव की पूजा की जाती परंपरा भी यहीं से आरंभ हुई थी। कर्ण प्रतिदिन घंटों तक कमर के लेवल के पानी तक खड़े होकर सूर्य की उपासना करते थे और उनको जल अर्पित करते थे। इसलिए आज भी छठ के तीसरे दिन और चौथे दिन कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा चल रही है। महाभारत काल में एक और कथा छठ व्रत के नाम से मिलती है। जब कौरवों से जुए में पांडव सारा राजपाट हार गए थे, तो साथियों, जब कौरवों ने जुए में पांडव सारा राजपाट हार गए थे तब पांडव पत्नी द्रौपदी ने छठ महाव्रत किया था। इस व्रत के प्रताप से पांडवों को उनका पूरा राजपाट मिल गया था। साथियों, मान्यता है कि सायंकाल के समय सूर्य अपनी पत्नी देवी प्रत्युषा के साथ समय व्यतीत करते हैं। इसी कारण शाम के समय छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ्य देते समय देवी प्रत्युषा की उपासना भी की जाती है। ऐसा करने से व्रत की मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। यह भी माना जाता है कि सूर्य को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति सशक्त होती है और जीवन की कई समस्याओं से राहत मिलती है, साथ ही रोगों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, कार्तिक मास की सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर इस व्रत का समापन होता है। घाट पर सूर्य को अर्घ्य देने के लिए व्रती के साथ पूरा परिवार पहुंचता है और सूर्य आराधना करता है। अर्घ्य में लोग सूर्य देवता को जल और दूध अर्पित करते हैं। इसके बाद चीनी और नींबू का शरबत पीकर अपना व्रत तोड़ा जाता है, फिर अन्न ग्रहण किया जाता है। दोस्तों, सूर्य न केवल हमको बल्कि पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करता है और पृथ्वी पर जीवन का आधार भी सूर्य ही है। सूर्य को जल देने से कई लाभ होते हैं। केवल छठ ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही लोग तालाबों या नदी में स्नान करते समय सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। माना जाता है कि सूर्य को जल अर्पण करने से सौभाग्य बना रहता है। सूर्य को निडर और निर्भीक ग्रह माना जाता है और इसी आधार पर
सूर्य को अर्घ देने वाले व्यक्ति को भी वह गुण प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही कुंडली में भी सूर्य की स्थिति सशक्त होती है और शनि की बुरी दृष्टि का प्रभाव भी कम होता है। सूर्य देव को जल देने से इसका प्रभाव हमारी बुद्धि पर पड़ता है और मान सम्मान के साथ आर्थिक वृद्धि भी होती है। तो साथियों, आशा है आप संपूर्ण जो छठ पर्व है उसके बारे में समझ गए होंगे, जान गए होंगे। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही जय छठी मैया का कमेंट भी कर दीजिएगा। तो साथियों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।